सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं पद वृद्धि से संबंधित जानकारी। जो शिक्षक भर्ती है उसमें पद वृद्धि से संबंधित जानकारी। अब आप कहेंगे कि वर्ग 1 का पेपर नहीं हुआ है और वर्ग 2 का रिजल्ट नहीं आया है, तो पद वृद्धि कैसी? तो पद वृद्धि यह है 2018 से संबंधित। 2018 में जो पेपर हुआ था उससे संबंधित पद वृद्धि है। अब इतना लेट क्यों हो रही है पद वृद्धि? उस समय 3 काउंसलिंग होनी थी, 2 काउंसलिंग हो चुकी थी और तीसरी काउंसलिंग नहीं करवाई थी। इसीलिए अभ्यर्थी तीसरी काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। वैकेंसी भी थी, अभ्यर्थी पास भी थे और किसी किसी अभ्यर्थी के तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गए थे, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो उसी से संबंधित यह जानकारी है। आज दिनांक तक अभ्यर्थी क्यों लगे हैं मांग करने के लिए? क्या है, किसी भी प्रकार से यदि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और योग्य होते हुए, पास होते हुए और बिल्कुल पास से ही हमें भगा दिया जाता है या जो चॉइस फिलिंग है, काउंसलिंग है, नहीं की जाती है, तो बड़ा दुख होता है। जो तैयारी कर रहे हैं वह इस बात को समझ सकते हैं। देखते हैं संपूर्ण जानकारी। प्रतीक्षारत शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को खून से लिखा पत्र। जो प्रतीक्षारत शिक्षक हैं उन्होंने खून से पत्र लिखा है। शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को मांग को लेकर गुहार लगाई है। दमोह और इंदौर से आए इन अभ्यर्थियों ने, ठीक है ना, खून निकालकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। पत्र में इन्होंने लिखा है कि मोहन यादव, लाडली बहनों की पीड़ा समझिए। हम पत्र भी बताएंगे आगे। इन्होंने लिखा है कि लाडली बहनों की पीड़ा समझिए, हमारे हक के लिए कुछ करिए। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि शिक्षक भर्ती वर्ग 1 2023 के तहत शेष बचे स्वीकृत पदों पर इन्हें नियुक्ति दी जावे। ये जो प्रक्रिया है यह कोरोना के समय थोड़ी सी लंबी खिंच गई थी, इसलिए 2023 लिखा है यहाँ पर, ताकि उनकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ ना हो। प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। इन्हें राज्य सरकार की लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए मिलते हैं, सहायक राशि मिलती है, सहायता राशि। लेकिन इनका कहना है कि हमें लाडली बहनें हैं लेकिन हमें सहायता नहीं चाहिए, हमारे अधिकार चाहिए। इन्होंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि पिछले वर्ष राखी पर इन्होंने संदेश दिया था कि वर्ग 1 बेटिंग वाले आपकी लाडली बहनों का ख्याल भी रखना। भैया मोहन यादव को कहा था, जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें। बाल कटवा चुके हैं, अब खून से पत्र लिख कर रहे हैं गुहार। पहले बाल कटवाए ने, पूरे बाल कटवा के मतलब टकला होकर इन्होंने मुख्यमंत्री जी को यह अपना जो गुहार लगाई थी, अब खून से पत्र लिख रहे हैं। अब यह जो पत्र लिखना खून से गलत या सही नहीं है, क्योंकि जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है पीड़ा सिर्फ वही समझते हैं। आगे जानकारी देखते हैं। अभ्यर्थियों का यह विरोध पहला नहीं है, वे इससे पहले भी मैदान पैदल मर्ज जो पैदल मार्च करके धरना दिया है, बाल भी कटवाए हैं, इन्होंने विरोध जताया है। अब इन्होंने खून से पत्र लिखकर अपनी व्यथा मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की है। इनका मानना है कि किसी न किसी प्रकार मुख्यमंत्री तक, सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए। आगे देखते हैं। बेटिंग शिक्षक संघ के नीरज त्रिवेदी और देशपाल पालीवाल और वंदना पांडे ने सरकार से अपील की है कि गरीब और वंचित तबके के बच्चों के भविष्य के लिए जल्द से जल्द, जो आपकी द्वितीय काउंसलिंग कराई गई थी, अब तृतीय काउंसलिंग कराई जावे, योग्य शिक्षक नियुक्त हो सकें, जिससे सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता भी इससे सुधरेगी। फिर निकले नए 58,000 पद, फिर निकले 58,000 पद आपके शिक्षक भर्ती 2023 के तहत। कुल 8,720 पदों के में से केवल 5,053 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, जबकि 2,901 पद अब तक रिक्त हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो चयन सूची के नाम आने के बावजूद इन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। इनका आरोप है कि चयन सूची में नाम आने के बाद भी इन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। उधर शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2024 में 48,223 और जनजातीय कार्य विभाग में 10,501 नए शिक्षकों के पद स्वीकृत किए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का सवाल है कि जब हजारों पद नए स्वीकृत हो सकते हैं तो पुराने नए पद स्वीकृत हो सकते हैं, तो पुराने बेटिंग वालों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? बेटिंग शिक्षक संघ वर्ग 1 की मांग है कि रिक्त पदों पर उन्हें काउंसलिंग की जानी चाहिए।
इसके माध्यम से नियुक्त किए जाएं, जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति दी जाए। उनका तर्क है कि 2011 और 2018 में भी द्वितीय काउंसलिंग के जरिए शिक्षकों को नियुक्ति दी गई थी, लेकिन 2023 में इस परंपरा को तोड़ दिया गया है। इससे सैकड़ों योग्य अभ्यर्थी आज भी बेरोजगार हैं। आगे जो हम पत्र देखते हैं, इसे देखते हैं। यह जो पत्र लिखा है वह है, थोड़ी क्लियरिटी यदि कम आती है क्योंकि ज़्यादा जूम लगा दिया है तो शायद क्लियरिटी कम आए। यह वो पत्र है जो खून से लिखा है, वायरल हो रहा है। सेवा में श्रीमान सीएम साहब, मध्य प्रदेश सरकार, विषय वर्ग 1 2023 भर्ती में वृद्धि हेतु। ये विषय लिखा है। महोदय, यह पत्र एक लाडली बहना अपने सीएम मोहन भैया को लिख रही है। मोहन भैया, वर्ग 1 2023 में पद वृद्धि की जाए। आपकी बहन दंडवत और यहाँ पर बाल कटवाकर सरकार से मांग कर चुकी है। पहले भी इन्होंने मांग की है, बाल कटवाकर और दंडवत होके मांग कर चुकी है। ठीक है ना। भैया, हमारी पुकार सुनो, आप ही हो जो पद वृद्धि कर सकते हो। निवेदक आपकी लाडली बहना और वर्ग 1 2023 वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा यह पत्र लिखा गया है। तो अब क्या होगा, सरकार क्या निर्णय लेगी, कैसा रहेगा, जैसे ही नया अपडेट आता है आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक अपडेट पहुंच सके। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।